आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ईद क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हालांकि देखें तो दो मुकाबला ख़त्म हो चुका है। पहला मुकाबला जो कि अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका का था, एशिया कप का पहला मुकाबला। वही दूसरा मुकाबला जो कि भारत बनाम पाकिस्तान का था। दोनों ही मुकाबला ख़त्म हो चुका है। हालांकि देखें तो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से पहले प्रीव्यू नहीं कर पाया, कुछ रीजंस थे, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए वीडियो शूट नहीं किया था। तो अभी से शुरू करते हैं, जो कि दो मुकाबला ख़त्म हो चुका है, तो उस दोनों मुकाबले का रिव्यू करते हैं। जो कि देखें तो पहला मुकाबले की तरफ रुख करते हैं। अफ़गानिस्तान ने बहुत ही शानदार मुकाबला खेला। हालांकि देखें तो अफ़गानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की और दुबई में ही पहला मुकाबला था, जबकि होस्ट इस एशिया कप का होस्ट है श्रीलंका। श्रीलंका ने अच्छी खेली, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं जैसा श्रीलंका से उम्मीद था, क्योंकि श्रीलंका अपने प्लेइंग 11 में देखें तो श्रीलंका के गेंदबाज बहुत इनएक्सपीरियंस है, क्योंकि दिलशन मधुशंका और मथीशा पथिराना ये दोनों ही गेंदबाज उस मुकाबले में पहले जो कि अफ़गानिस्तान के साथ खेला था मुकाबला, उस मुकाबले में दोनों ही खिलाड़ी डेब्यू कर रहे थे श्रीलंका के लिए। और ऐसे बड़े टूर्नामेंट में जो कि दो ही तेज़ गेंदबाज और वो भी डेब्यू कर रहे हैं, और पहला मुकाबला थोड़ा बहुत नर्व्स था उन दोनों के गेंदबाजी में। वहीं पे अगर देखें तो बल्लेबाजी ने निराश किया है श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका के तरफ से देखें तो कुशल मेंडिस, पनुका राजपक्से, धनुष्का गुणतिलका और वही प्रथम निसांका, कप्तान दर्शन शनाका, वनिंदु हसारंगा, बहुत सारे बल्लेबाज थे। जहाँ पे अगर देखें तो कुछ ख़ास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। बल्लेबाजी के कारण, मैं तो कहूँगा बल्लेबाजी के कारण ये पहला मुकाबला हारे। वहीं पे अगर देखें तो गेंदबाजी तो इनएक्सपीरियंस थी ही, लेकिन ऐसे बोर्ड पे इतने रन्स भी नहीं दिए थे कि जो कि इनएक्सपीरियंस गेंदबाज है, जो कि आपके दो खिलाड़ी डेब्यू कर रहे थे। तो डेब्यूटेंट इस मुकाबले में थोड़ा कारगर साबित हो, ऐसा करने के लिए टारगेट ही नहीं बचा था, ज़्यादा रन्स बचे नहीं थे। वहीं पे अगर देखें तो सिवाय भानुका राजपक्सा के अलावा कुछ ख़ास बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली श्रीलंका की तरफ से। भानुका राजपक्सा ने 38 रन्स की पारी खेली, बहुत ही आकर्षणीय पारी देखने को मिली भानुका राजपक्से द्वारा, चौके देखने को मिले। वहीं पे अगर देखें तो दूसरी तरफ चमिका करुणनाथ ने आखिर में खेले, जो कि 31 रन की पारी खेली। वहीं पे अगर देखें तो चमिका करुणनाथ ने का कारण ही 2 रन आउट्स हुए। वहीं पे अगर देखें तो महेश टिकसाना और उससे पहले राजपक्सा थे, जो कि लय में दिख रहे थे, आखिर तक इस इनिंग्स को खींच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, ज़्यादा लंबा स्कोर भी नहीं कर पाए और सिर्फ 38 रन ही बनाकर आउट हो गए। वरना लय में दिख रहे थे। अगर आखिर के 3-4 ओवर अगर बल्लेबाजी करने को मिलता राजपक्से के द्वारा तो बहुत लंबा स्कोर कर सकते थे। वहीं पे अगर देखें तो चमिका करुणनाथ ने 31 रन की पारी खेली, आखिर में खेली, लेकिन बीच में उतना पार्टनरशिप लगा नहीं पाए। वहीं पे गुणतिलका और राजपक्से के बीच छोटी सी पार्टनरशिप हुई थी, उसके अलावा तो कोई पार्टनरशिप दिखाई ही नहीं दिया श्रीलंका के बल्लेबाजी में। और कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी के द्वारा। फारूकी बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और अपने पहले स्पेल में शानदार विकेट चटके, जहां पे अगर देखें तो स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग देखने को मिला और गेंद बहुत ही अच्छी तरीके से लहराया है दोनों ही तरफ, और पिच पे बाउंस था, तेज़ गेंदबाजों के लिए मदद था दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो कि पहला मुकाबला था। वहीं पे अगर देखें तो फजल हक फारूकी ने 3 विकेट चटके, वही दूसरी ओर मोहम्मद नबी मुजीबर रहमान के खाते में 2 विकेट और नवीन उल हक के खाते में 1 विकेट थे। कप्तान नबी ने भी बहुत ही शानदार कप्तानी की, इस मुकाबले में बहुत ही कारगर साबित हुए और पूरे दबाव में रखा। पूरे 20 ओवर जबकि बैटिंग कर रहे थे श्रीलंकाई बल्लेबाज, पूरे 20 ओवर पूरे दबाव में रखा और गेंदबाजी अच्छी तरीके से रोटेट करते गए, और फजल हक फारूकी बहुत ही शानदार कारगर साबित हुए इस मुकाबले में। हालांकि 3 विकेट चटके, बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही और राशिद खान के खाते में एक भी विकेट नहीं रहा। हालांकि विकेट नहीं रहा, लेकिन बहुत ही किफ़ायती साबित हुए। 4 ओवर में बहुत ही कम रन देकर एक भी विकेट नहीं चटके, लेकिन प्रेशर में रखा श्रीलंकाई बल्लेबाजों को। वहीं पे अगर देखें तो
मुजीबुर रहमान मोहम्मद नबी ने भी बीच में शानदार गेंदबाजी की और विकेट चटकाए। नबी ने 2 विकेट चटकाए, वही मुजीबुर रहमान ने भी 2 विकेट चटकाए। कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी बहुत ही शानदार रही अफगानिस्तान के द्वारा, गेंदबाजी बहुत ही शानदार रही और इसी के कारण स्ट्रिक्ट कर पाए 100 सिर्फ 5 रन ही बना पाए श्रीलंका 19.5 ओवर्स में पूरे 10 विकेट के बाकी। वहीं पे अगर देखें तो शानदार बल्लेबाजी भी रही है, 106 रन का पीछा करते हुए क्या खूब बल्लेबाजी की। रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जज़ा ओपनिंग बल्लेबाजी करनी है, दोनों ने क्या बल्लेबाजी की इस मुकाबले में। वहीं पे अगर देखें तो नास्तन ने बहुत कर दिया था श्रीलंका के गेंदबाजों को, क्योंकि पथिशा पथिराना देखिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी है। हालांकि शानदार गेंदबाजी भी करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं, लेकिन उनका जो राउंड ऑफ एक्शन होता है स्लिंगर मलिंगा की तरह, जूनियर मलिंगा भी कहा जाता है, तो वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए, क्योंकि वो लैंग बॉल और दिशा से भटक रहे थे और एक ही जगह पे सामने गेंदबाजी कर रहे थे और उनको भली भांति चौके छक्के मिले रहमानुल्लाह गुरबाज के द्वारा। और स्पिनर भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिवाय वनिंदु हसरंगा ने सिर्फ 1 विकेट चटके और 1 विकेट रनआउट के तौर पर हुआ। वहीं पे अगर देखें तो महेश टिक्शना भी कुछ खास नहीं कर पाया और गेंदबाजी वैसी देखी नहीं, वो धार देखी नहीं श्रीलंका की तरफ से कि 106 रन 105 रन डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि पूरे डोमिनेट कर गए थे अफगानिस्तानी बल्लेबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार 40 रन की पारी खेली 18 गेंदों में, वही नाबाद रहे हजरतुल्लाह जज़ाई ने भी 37 रन की नाबाद पारी खेल गए। और कुल मिलाकर देखें तो पहले 6 ओवर जो कि पावर प्ले के 6 ओवर में 80 रन पड़े श्रीलंका को और वहीं पे खेल समाप्त कर दिया था और 106 रन आसानी से चेज कर गए, 8 विकेट से जीत गए। सिर्फ 10.1 ओवर में ये मैच ख़त्म कर दिया और रन रेट बहुत ऊपर गया, 5 पॉइंट समथिंग रन रेट है, 7-6 शायद ऐसा कुछ है रन रेट, जो कि ये रन रेट को कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा श्रीलंका के लिए, क्योंकि -5.7 से बहुत ही बड़ी मार्जिन से हारे हैं और ये बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है रन रेट, ये रन रेट कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। और आज जो कि अफगानिस्तान का दूसरा मुकाबला है, आज शाम 7:30 बजे को शुरू होगा मुकाबला बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान के बीच, जो कि आज एशिया कप के तीसरा मुकाबला होगा और ग्रुप बी का मुकाबला। वहीं पे देखें तो अफगानिस्तान पूरे स्टेबल लग रहे हैं गेंदबाजी में भी, फील्डिंग में भी और बल्लेबाजी में भी, और देखते हैं यही प्लेइंग 11 के साथ उतरते हैं क्या नहीं। मुझे तो लगता है यही प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे अफगानिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ। और हालांकि देखें तो अगर अफगानिस्तान हारता भी है, अगर उतना लंबा मार्जिन से नहीं आ रहा, तो अफगानिस्तान थ्रू कर जाएगा इस सुपर 4 के स्टेज में। हालांकि अफगानिस्तान मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है इस एशिया कप के लिए, और वही देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ भी मजबूत टीम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश उतना फ़िलहाल अच्छी तरीके से प्रदर्शन नहीं करते आ रहे हैं और हाल ही में उनका कप्तान भी चेंज हुआ, कप्तान शकीब अल हसन को दिया गया, और तो देखते हैं क्या होता है। बांग्लादेश के प्लेइंग 11 में भी शायद नईम शेख को मौका मिले ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए, एनामुल हक भी ओपनिंग कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे दिलचस्प रहेगा देखने को क्या शकीब अल हसन आता है या फिर मुशफिकुर रहीम या फिर साबिर रहमान को मौका मिलता है इस मुकाबले में या नहीं। महमूदुल्लाह रियात को तो मिलेगा ही, वही मुसद्दिक हुसैन को मिलता है तो अगर मेहदी हसन को मिलता है या नहीं, या फिर देखने को मिलेगा कितने तेज़ गेंदबाज उतारते हैं इस प्लेइंग 11 में मुस्तफिजुर रहमान और तस्किन अहमद के साथ सैफुद्दीन को एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, उनको उतारते हैं या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा। हाल ही में अगर देखें तो महमूदुल्लाह रियाद, शकीब अल हसन और मुशफिकुर रहीम को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा इस मुकाबले में। और ओपनिंग बल्लेबाजी की तरफ देखें तो हालांकि लिटन दास की कमी खलेगी बांग्लादेश को इस मुकाबले में, तो देखते हैं क्या होता है। टॉस महत्वपूर्ण रहेगा और ये मुकाबला दुबई में नहीं है, शारजाह में है, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है ये मुकाबला, तो देखते हैं। हालांकि स्पीच में स्पिनर का बोलबाला रहा है और भले ही ये स्टेडियम मैदान छोटा है, लेकिन उतने लंबे स्कोर देखने को नहीं मिले। हाल ही में देखें तो एवरेज स्कोर
140 से लेकर 145 के बीच है एवरेज स्कोर। तो देखते हैं पहले बल्लेबाजी करते हैं या नहीं अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का बल्लेबाजी पूरा मजबूत पक्ष है फिलहाल इस एशिया कप में देखें तो, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जरसाई अगर ऐसे ओपनिंग स्टार्ट देते हैं तो बीच के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है। मिडिल ऑर्डर बहुत ही परिपक्वता है इस मिडिल ऑर्डर में, और देखते हैं आखिर में क्या करते हैं। अगर बांग्लादेश को अफगानिस्तान हरा गया इस मुकाबले में तो दिलचस्प रहेगा देखने को, क्योंकि अफगानिस्तान तो थ्रू कर ही जाएगा, लेकिन जो आखिरी मुकाबला होगा बांग्लादेश बनाम श्रीलंका का तो उसमें श्रीलंका को रन रेट के हिसाब से खेलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जीतना पड़ेगा। और आज शायद श्रीलंका दुआ कर रही होंगे कि अफगानिस्तान जीते और आखिरी मुकाबले में श्रीलंका बांग्लादेश को हरा कर थ्रू कर जाए, वरना कोई चांस ही नहीं है श्रीलंका का फिलहाल। अगर जो बांग्लादेश जीत गए तो हालांकि टक्कर का मुकाबला होने वाला है दोनों ही टीमों के बीच। तो देखते हैं क्या होता है इस तीसरे मुकाबले में, और तीसरे मुकाबले के बाद आपके साथ फिर रूबरू करेंगे, एक और रिव्यू करेंगे इस मुकाबले का। वही देखें तो दूसरे मुकाबला जो कि दुबई में खेला गया था भारत बनाम पाकिस्तान का, और क्या खूब हाइप था भारत पाकिस्तान को लेकर, और बहुत ही अच्छा टक्कर का मुकाबला देखने को मिला। नेल बैटिंग फिनिश रहा, आखिर में जाके ये आखिरी ओवर में खेल खत्म हुआ। वहीं पे देखें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जहां पे आमंत्रित किया था पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए, जहां पे बाबर आजम कप्तान और रिजवान ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए, लेकिन कुछ खास शुरुआत नहीं रही पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि सिंगल डबल्स में खेल रहे थे, उतनी ताबड़तोड़ पारी नहीं खेल रहे थे, और बाबर आजम 10 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि रिजवान ने बीच में पारी को संभाला, लेकिन रिजवान भी कुछ खास बल्लेबाजी करते दिखाई नहीं दिए, क्योंकि सिर्फ 40-42 गेंदों में 43 रन कर गए। और जो कि T20 में ये 42 गेंदों में 43 रन, ये ज़्यादा रन नहीं है। हालांकि टीम को प्रेशर में डाल कर गए हैं, और उतना ख़ास बल्लेबाजी देखने को नहीं मिला उस दिन दूसरे मुकाबले में रिजवान की तरफ से। वही फ़खर जमान ने तो शानदार शॉट लगाया था, लेकिन फ़खर जमान भी कुछ खास नहीं कर पाए, 10 रन ही बनाकर आउट हो गया। कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ऑर्डर उतना एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर नहीं है। खुशदिल शाह है, इफ्तिकार अहमद है, और वही देखें तो आसिफ अली है। तो इसी के बदौलत अगर देखें तो इफ्तिकार ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन लंबा पारी खेल नहीं पाए, सिर्फ 22 गेंदों में 28 रन बना पाए, लेकिन शानदार छक्के देखने को मिले, रिजवान की तरफ से भी छक्के देखने को मिले। वही कुल मिलाकर देखें तो आखिर में जाकर, क्योंकि बीच में पार्टनरशिप उतना भी नहीं लगा था जितना चाहिए था पाकिस्तानी को और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, क्योंकि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था। शादाब खान भी कुछ वैसे पारी नहीं देखने को मिली शादाब खान के द्वारा। और इस मुकाबले में देखें तो ख़ास बल्लेबाजी नहीं थी पाकिस्तान के द्वारा। आखिर में जाकर शाहनवाज तहानी 2 छक्के लगाते और 16 रन बनाते हैं, और आखिर में ऑल आउट होते हैं 19.5 ओवर्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज, जो कि कुल मिलाकर 147 रन से बना पाए। वहीं पे देखें तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा गेंदबाजी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार को 4 विकेट चक्के, जी हाँ 4 विकेट चक्के, शानदार गेंदबाजी रही। और पहले के जो 4-5 विकेट थे पाकिस्तान के, सारे विकेट बाउंसर के तौर पे ही आए हैं, बाउंसर मारने के तहत ही आए हैं, और सारे विकेट कैच कॉट आउट हुए हैं, और बाउंसर मारने के बाद ही बल्लेबाज अपना विकेट गंवाते गए हैं। और वहीं पे अगर देखें तो ख़ास बल्लेबाजी नहीं रही पाकिस्तान के द्वारा। आखिर में वो धानी और हारिस राउफ ने बल्लेबाजी कर गए, नहीं तो 147 रन भी नहीं होते। वही अगर देखें तो गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने भी 2 विकेट चटके, और हार्दिक पांड्या ने भी बहुत शानदार कंट्रीब्यूट किया गेंदबाजी में, 3 विकेट चटके, और जबकि 1 विकेट हरीश खान को भी मिला इस मुकाबले में। हालांकि देखें तो शानदार गेंदबाजी रही, चाहल को विकेट नहीं मिला, चाहल थोड़े महंगे साबित हुए। हालांकि देखें तो उस मुकाबले में ज़्यादा पेसर्स को मदद मिल रहा था थोड़ा बहुत, और वही स्पिनर्स को थोड़ी पिटाई भी हुआ था। जबकि अगर देखें तो बहुत ही शानदार मुकाबला रहा था, हालांकि दोनों ही टीमों के बीच टक्कर का मुकाबला रहा था। वही दूसरी ओर देखें तो 148 रन का चेस करते हुए कुछ वैसे ख़ास शुरुआत नहीं की भारतीय बल्लेबाजों ने भी, पहले ही आउट हो गए शून्य पे KL राहुल, जहाँ पे नसीम शाह ने शानदार डेब्यू किया। नसीम शाह इस मुकाबले में, और ऐसे प्रेशर मुकाबले में डेब्यू करना ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और जबकि आपके मेन गेंदबाज जो कि शाहीन अफरीदी
का एब्सेंस है इस मुकाबले में, वहाँ पे लीड करना। नसीम शाह ने पहले ही ओवर डाला और क्या खूब डाला, नसीम शाह ने बहुत ही इम्प्रेस किया इस मुकाबले में ये गेंदबाजी करते हुए, और शानदार गेंदबाजी रही नसीम शाह के द्वारा। वहीं पे अगर देखें तो नसीम शाह ने खूब शानदार गेंदबाजी की, और केएल राहुल का हालांकि सिलसिला, विकेट का सिलसिला चलता जा रहा है, उतना लय में दिख नहीं रहे हैं, और रोहित शर्मा कप्तान भी कुछ खास लय में नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ 12 रन ही बनाकर आउट हो गए। जहां पे छक्का तो लगाया मोहम्मद नवाज के गेंद में भी, एक छक्के मारने पहले ही गेंद पे छक्का लगाया था, वही जो कि छक्का लगाने के बाद तुरंत बाद ही दूसरे ही गेंद पे भी वही लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाने, लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाने गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लॉन्ग ऑफ में कॉट आउट हो गए थे। और कुल मिलाकर देखें तो वही सिलसिला रहा विकेट गिरने का, जो कि विराट कोहली थोड़े बहुत लय में दिख रहे थे, लेकिन उतना जो कि विराट कोहली को हम जानते हैं जो कि फ्लुएंट इनिंग्स खेलते हैं, जो फ्लुएंट पारी रहा करता था, लेकिन वैसा पारी देखने को नहीं मिला विराट कोहली के द्वारा। हालांकि 34 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए, वो भी कुछ खास तरीके से आउट नहीं हुए, वो भी अननेसेसरी विकेट अपना विकेट गंवाते चले गए, लेकिन थोड़े बहुत लय में दिख रहे थे। अगर आखिर तक ये मैच को खींचते या फिर और 5-6 ओवर खेल जाते विराट कोहली, तो ये मुकाबला एक तरफा कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विराट कोहली सिर्फ 35 रन से बनाकर आउट हो गए। जहाँ पे अगर देखें तो शानदार गेंदबाजी रही मोहम्मद नवाज के द्वारा भी। मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट चटके, वही नसीम शाह ने 2 विकेट चटके पाकिस्तान की तरफ से। वहीं पे बीच में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के बीच पार्टनरशिप हुई। रविंद्र जडेजा ने भी 35 रन के पारी के लिए, वही बीच में सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 18 रन ही बनाकर आउट हो गए। वही कुल मिलाकर देखें तो बल्लेबाजी उस दिन उतना खास नहीं रहा था भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से, जबकि ऋषभ पंत खेल नहीं थे। ऋषभ पंत की जगह पे दिनेश कार्तिक, हाँ दिनेश कार्तिक ऐसा मुझे लग रहा है कि उनका पहला T20 में पहला ऑप्शन है एज द विकेट कीपर बल्लेबाज, दिनेश कार्तिक को ही देख रहे हैं फिलहाल टीम मैनेजमेंट, भारतीय टीम मैनेजमेंट, ऐसा मुझे लग रहा है, वरना तो ऋषभ पंत को मौका मिलता है इस बड़े मुकाबले में। हालांकि देखते हैं क्या होता है। T20 वर्ल्ड कप क्या है, मद्देनजर रखते हुए ये टीम प्लेइंग 11 खिलाया है। वहीं पे अगर देखें तो गेंदबाजी बहुत ही शानदार रही नसीम शाह के द्वारा, लेकिन हारिस राव कुछ खास नहीं कर पाए, जैसे गेंदबाजी को लीड करना चाहिए था वैसे नहीं कर पाए, और उनको बहुत रन्स पड़े, मार भी पड़ी। वहीं पे अगर देखें तो दोनों ही टीम ने एक गलती की, जो कि गलती थी 17 ओवर के बाद, क्योंकि टाइम जो कि लिमिटेड टाइम होता है, टाइम के अंदर ओवर्स ख़त्म नहीं कर पाए थे, इसलिए एक पेनाल्टी भुगतना पड़ा, जो कि एक अतिरिक्त फील्डर्स आपको 38 सर्किल के अंदर रखना पड़ा, और जिसके कारण भुगतना पड़ा भारत को भी, वरना 120-25 के अंदर ऑल आउट कर सकते थे, वहाँ पे 147 रन खा गए। और वही दूसरी गलती पाकिस्तान ने भी देखकर ये नहीं सीखा, और वही टाइम लिमिट के अंदर ख़त्म नहीं कर पाए पूरे 20 ओवर, इसके कारण पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ा आखिर में, जो कि गैप्स बन गया था, जो कि एक खिलाड़ी आपके बाउंड्री लाइन से 30 गज के अंदर लाना पड़ा मजबूरन। आखिर के 3 ओवर वहीं पे भारत ने भी खेल पलट दिया। 3 ओवर में 32 रन चाहिए था। नर्व्स तो वहाँ पे बहुत ही टेंशन वाला मुकाबला था। हालांकि देखें तो बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। ऐसा मुकाबला देखने को बहुत ही अच्छा लगता है भारत पाकिस्तान का। वही दूसरी ओर देखें तो हार्दिक पांड्या ने बहुत ही कूल एंड कंपोज रह के बहुत ही शानदार इनिंग्स को बिल्डअप किया, और आखिर में जाकर आखिरी ओवर में छक्का लगा कर ये मैच को जिताया, और भारत ने 5 विकेट से यह मुकाबला जीता। यह बहुत ही बड़ा मुकाबला था। आखिरकार अगर देखें तो भारत का दूसरा मुकाबला हांगकांग के साथ है, और हांगकांग और पाकिस्तान का भी मुकाबला है, आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला। तो देखते हैं पाकिस्तान हांगकांग को आसानी तरीके से हरा पाती है, या फिर हांगकांग काम पे कर सकते हैं, क्योंकि हांगकांग को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, चाहे आप इंडियन हो या फिर पाकिस्तानी, क्योंकि हर किसी को पता है कि भारत और पाकिस्तान इस एशिया कप के सुपर 4 स्टेज में जाएंगे, लेकिन हांगकांग 3 मुकाबले जीत कर आए हैं क्वालिफायर से इस मेन राउंड में, तो उनको भी हल्के में ना लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है। मुझे जितना पता है जो कि टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज हैं, निज़ाकत खान, बाबर हयात, यासीन मुर्तज़ा और किंशी शाह, ये बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं, और आखिर कर देखें तो चेज़ अगर करे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये T20 मुकाबला है, आप उनको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं, बहुत ही रोमांचक बन गया है ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट। तो देखते हैं क्या होता है सुपर 4 में, कौन कौन
से 4 टीम जाते हैं। बहुत ही दिलचस्प रहेगा यह मुकाबला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।